मार्च 2021 को एक लड़की 13 वर्षीय जो होती है वो कॉल करती है पुलिस थाने में और बोलती है कि हमारे घर में भूत वगैरह है जो हमें परेशान करते हैं। शुरुआत में तो पुलिस हंसने लगती है, लेकिन लड़की के जिद करने पे ज्यादा ही वो होता है तो पुलिस पहुंचती है मौके पे। जब वहाँ पे छानबीन होता है तब पता चलता है कि इस घर में कोई भूत वगैरह नहीं होता है। जैसी रात होता है तो कुछ मर्द नए मर्द आते हैं और वो मर्द उसकी मम्मी से मिलते जुलते हैं, कुछ संबंध वगैरह बनाते हैं। पुलिस को समझ आ जाता है। लड़की बोलती है कि मैं ये सारा चीज अपने पेरेंट्स, दादी दादा, पापा को बताती हूँ, लेकिन वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते। मामला यहीं तक रुक जाता है और इस घटना के बाद क्या होता है, इसमें कत्ल हो जाता है। अब कहानी स्टार्ट होता है। तो मेरा नाम हेमंत है और आइए सच्ची घटना को जानते हैं, एजुकेट करते हैं कि हमें कैसे सतर्क रहना है। तो कहानी है ये गुजरात शहर के एक छोटे से जिले की गांव की, जहां एक खूबसूरत महिला रहती थी, जहां पे वो अपने पति के साथ, अपने बेटी के साथ बढ़िया वे से रहते हैं। क्या होता है, उस गांव के किनारे एक समुद्र होता है। वहां एक मछुआरा मछली पकड़ रहा, तभी कुछ चमकीली वस्तु जो होती है वो क्या होता है, तट पे रहती है। उसका चमक उसके नजरों पे जाता है। पहले में तो मछुआरा जो होता है उसको देखकर नजरअंदाज करता है, लेकिन वो ज्यादा ही चमकता है तो फिर मछुआरा जो है वो किनारे में आता है, उसको देखता है तो एक चमकती हुई धातु होती है। जब उसको वो पकड़ना चाहता था तो देखता है कि वो एक अंगूठी होती है। तो जब उस अंगूठी को उठाने की कोशिश करता है तब उसमें से उंगली निकलता है, मतलब लाश, जो कि 2 से 3 महीने पुराना होगा। अब मछुआरा ये सब चीज देखकर उसके चीखें निकल जाती। चीख निकलने के बाद जब वो जो से आवाजें देता है तो वहां कोई होता नहीं है, तो कोई नहीं आता। वहां कुछ मछुआरे और कुछ सैलानी होते हैं जो वहां पे आते हैं। मामला को देखकर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, छानबीन करती है, लेकिन महिला का कुछ भी पता नहीं चलता। मीडिया में सारा चीज वायरल होता है, फिर भी उसकी पता नहीं चलता। फिर क्या होता है, पुलिस बहुत ज्यादा निराश हो जाती है कि इस महिला के बारे में पता नहीं चल रहा है। तब उसका पॉम्पलेट वगैरह छपवाया जाता है और उसका चौराहे पे गाड़ियों में उसका लगता है। तभी पुलिस का ये काम कामयाब हो जाता है। एक पुरुष जो होता है वो बोलता है कि इसको मैं 2-3 महीने पहले किसी फंक्शन में देखा था। तब फिर वहां का लोकेशन ट्रैक किया जाता है। तब एक युवक का जो लोकेशन निकलता है उसका नाम होता है योगेश। फिर उसे बुलाया जाता है, पुलिस हिरासत में लेती है। पुलिस पूछताछ करती है तो कुछ नॉर्मल जवाब देता है जिससे कोई मैच नहीं करता। फिर पुलिस जो है सख्ती से कार्यवाही से पूछता है तो वो डिटेल में बताता है। जो योगेश होता है वो और कोई नहीं होता, उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका मर्डर हुआ रहता है। तो कहानी फिर स्टार्ट करता है योगेश बताना कि वो पहले वाले पति को तलाक देकर वो दूसरे वाले पति के साथ रहती थी। फिर कुछ टाइम उसके साथ रहने के बाद क्या होता है, योगेश एक पेंटिंग करता था तो और दिखने भी अच्छा रहता था, मतलब दिखता भी अच्छा था। तो महिला का दिल आ जाता है योगेश पे, उसके पेंटिंग पे और उसकी अदा पे। फिर जो महिला होती है वो योगेश को अपने घर बुलाना स्टार्ट करती है। मेल मिलाप होता है, कमरे में संबंध बनाना स्टार्ट होता है। जब उसका पति रोकता टोकता है तो महिला बोलती है कि मेरी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। ऐसा ही दिन गुजरते रहता है। तो क्या होता है, उस महिला की 13 वर्षीय लड़की होती है। एक दिन क्या होता है, वो लड़की योगेश को देखकर फिदा हो जाती है और उसको प्रपोज कर देती है। उसके बाद दोनों का मिलना स्टार्ट हो जाता है। दिन में बेटी से मिलता, रात में माँ से मिलता। जब एक नाइट जब योगेश उसकी माँ से मिलने आता है तो लड़की देख लेती है और वो समझ जाती है। तो योगेश से बोलती है लड़की, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा, रखना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़का 37 साल का था, लड़की 13 साल की थी, जो औरत थी वो 34 साल की थी। ऑब्वियस सी बात है, आपको या फिर हम कम एज वाले को ही टारगेट करेंगे। तो सेम वो भी योगेश यही किया, लड़की को टारगेट किया। अब जो लड़की होती है वो सोचती है कि हम दोनों को चैन से रहने के लिए इसको रास्ते से हटाना होगा। अब क्या होता है, एक फंक्शन में जाते हैं सबके सब, और वहीं पे जाने के बाद लड़की बोलती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे समुद्र देखना है, चलो तट से घूम के आते। अब क्या होता है, योगेश, लड़की और उसकी माँ और उस योगेश का दोस्त चारों पहुंचते हैं कहाँ, समुद्र के तट पे।
तभी योगेश का दोस्त क्या करता है, एक भारी वस्तु से उसके सर पे वार कर देता है उस औरत पे। उस औरत की तड़प तड़प कर वही मौत हो जाती है। उसके बाद ये तीनों मिलके वहां एक गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में उस औरत को डाल देते हैं। उसके बाद उसको दफना के इन लोग चले जाते हैं। तब उसकी नजर क्या होती है, फिर थोड़े दिन बाद पानी की वजह से जो गड्ढा था उसमें रेत लगे हुए थे, वो धीरे धीरे पानी के बहाव से निकल गए और जो उसका अंगूठी था वही उसके चमक की वजह से पुलिस को पता दिया गया कि मछुआरे के थ्रू कि चमक धातु देख के वो साइड में आया और ये सब हुआ। तो फिर योगेश को कड़ाई से पूछा गया तो उसने ये सारी चीज बताया। फिर जो है योगेश को हिरासत में ले लिया जाता है, लड़की को भी हिरासत में लेके, क्योंकि वो नाबालिग होती है तो उसको बाल सुधार आश्रम में भेज दिया जाता है और बाकी आगे की कार्यवाही के लिए योगेश को पकड़ लिया जाता है। तो ये है एक सच्ची घटना जो कि गुजरात राज्य की है, जहाँ पे ऐसा घटना हुआ कि दिन को लड़की से मिलता और नाइट में माँ से मिलता था। तो आप लोग बताइए इस घटना से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है और ऐसी घटनाओं से हमें सतर्क रहना चाहिए। और इस कहानी का सुनाने का मेरा अब मोरल ये है कि आपको डराना नहीं है, आपको एजुकेट करना है ताकि आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि योगेश के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं, वो अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मिलते हैं ऐसी और नवी मोटिवेशनल घटना के साथ जी, तब तक के लिए खुश रहिए।